आज यानी 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। यहाँ कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। 44,376 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। जी हाँ, इसमें कुल 1.84 करोड़ पुरुष, 1.75 करोड़ महिला और 465 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल होंगे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव और तमिलनाडु में भी एक ही चरण का चुनाव जो है वो आज हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 152 और तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बंगाल में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें आज यानी 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। यहाँ कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। 44,376 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। जी हाँ, इसमें कुल 1.84 करोड़ पुरुष, 1.75 करोड़ महिला और 465 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल होंगे। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ सभी सीटों पर एक चरण में चुनाव होगी। जी हाँ, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 5.73 करोड़ से ज्यादा वोटर 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बीजेपी इन दोनों ही राज्यों में सत्ता में आने के लिए पूरा दमखम दिखा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी फिर से सत्ता में आने के लिए जो है लगातार चुनौती दे रही है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के लिए भी एक बार सरकार में आना आसान नहीं होगा इस बार। जी हाँ, वहीं अगर हम 9 बजे तक कितनी वोटिंग हुई इसके बारे में अगर बात करें तो सुबह 7 बजते ही दोनों राज्यों में वोटिंग शुरू हो गई, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगी। जी हाँ, सुबह 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में 18.760% और तमिलनाडु में 17.69% मतदान हुआ, यानी कि दोनों ही राज्यों में सुबह 9 बजे तक 18% के लगभग मतदान हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल समेत पूरे उत्तर और मध्य भारत में लू की चेतावनी भी जारी की है। ऐसे में ज्यादातर मतदाता सुबह और शाम के समय ही मतदान देने जा सकते हैं। जी हाँ, दोपहर में तेज गर्मी के कारण मतदाता जो है उनकी संख्या कम रहेगी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से पुख्ता जो है इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर पेयजल की जो है व्यवस्था की गई है। तमाम जितनी भी चीजें होती हैं जरूरत की, उन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है कि मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न, जिसमें किसी भी तरीके की कोई जो है समस्या पैदा न हो सके। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होगा, जिसके बाद 4 मई को परिणाम घोषित होंगे। वहीं बता दें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के नौदा में अज्ञात लोगों द्वारा किए गए देसी बम हमले में कई लोग घायल हुए हैं। जी हाँ, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में वोटिंग केंद्र पर हंगामा देखने को मिला। आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के पहुंचने के बाद पोलिंग बूथ पर जमकर नारेबाजी हुई। लोगों ने हुमायूं कबीर का घेराव भी किया। इस दौरान झड़प भी हुई। जी हाँ, जिसके बाद क्रूड बम फेंकने की घटना पर उन्नयन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर ने कहा कि एक कोशिश हुई थी, मैंने अपने लोगों को शांत करने के लिए भी कहा है। वोटिंग शांति से होनी चाहिए, मेरा किसी को वो चोट पहुंचाने या धमकाने का कोई इरादा नहीं है। बम फेंकने की घटना मतदान से एक दिन पहले हुई थी। जी हाँ, वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के बीच सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष के समर्थकों और टीएमसी समर्थकों के बीच भी काफी बहस देखने को मिली है, जिसके बाद कुछ देर तक जो है वोटिंग रोक दी गई थी। लेकिन हालांकि हालिया जानकारी के अनुसार फिर से वोटिंग वहां पे शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। वहीं कई बूथों पर जो है ईवीएम में गड़बड़ी भी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर देखा गया है कि ईवीएम में बैटरी नहीं थी, तो कई जगहों पर तमाम तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही है। वहीं बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से भी आग्रह किया गया है कि दोनों ही राज्यों में वोटर्स ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।